जो अगला कार्यक्रम होगा वो हम बातचीत रखेंगे। तो मंत्री जी हमारे बीच में आए, हम उनका स्वागत कर रहे हैं। मंत्री जी कर रहे हैं और मंत्री जी आ जाओ आ जाओ। तो आज कार्यक्रम था तो निश्चित तौर से पिछले काफी लंबे समय से बातचीत नहीं हो रही और हमें बड़ी खुशी है कि हमारे पंडित मूलचंद शर्मा जी के पास ये लेबर डिपार्टमेंट आया और हमें उम्मीद है कि जो मजदूरों की जो मुद्दे हैं उस पर निश्चित तौर से बातचीत होगी। अब जो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं वो जो आज के मुख्य हमारे इशू है उस पर 2-3 मिनट बातचीत रखेंगे। और मंत्री जी हमारी ये जरूर नाराजगी है कि पिछले 15 तारीख को हम चिट्ठी देकर आए थे इंस्टीट्यूट वाले कि भाई हम मंत्री जी से बातचीत करना चाहते हैं। तो आपको मिली है नहीं मिली है मालूम नहीं, अगर कोई बातचीत हो जाती तो कोई इसकी आवश्यकता नहीं होती। तो जब भगवान जी 5 मिनट रखते फिर क्या करते। सबसे पहले तो हम धन्यवाद करना चाहते हैं कि मंत्री जी हमारे बीच में आए हैं और हमने 45 दिन पहले में से 10 जून को लेटर लिखा था। सिर्फ 2 मिनट लेंगे जी, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। हमने 10 जून को मंत्री जी को लेटर लिखा था, इनके पीए से बातचीत की थी और अभी 15 जुलाई को फिर हम अपना मांग पत्र को देके आए थे। हमने इनको, क्योंकि लेबर मिनिस्टर बने पहली बार, मंत्री तो पहले भी थे, लेकिन हमारा जो महकमा है लेबर का वो उनको मिला है। इनको हमने बधाई देते हुए कहा था कि भाई आप हमारे मसलों का जरूर संज्ञान लेंगे, हमारे मुद्दों पर जरूर बातचीत करेंगे। 2-3 मसले हैं जो प्रमुख रूप से इनके अंडर में आते हैं। नंबर तो पहला यही है कि न्यूनतम वेतन कानूनी रूप से 5 साल बाद रिवाइज हो जाना चाहिए। जब 2014 में ये न्यूनतम वेतन रिवाइज हुआ, जो जनवरी 2015 से लागू हुआ था, उसके बाद से ये 2020 में जनवरी में लागू हो जाना चाहिए था, रिवाइज हो जाना चाहिए था। 4 साल लगभग 5 साल गुजर चुके हैं, अभी तक वो रिवाइज नहीं हुआ है। हमारा सबसे पहला तो उनसे आग्रह यही है कि वो तुरंत रिवाइज हो और कम से कम ये 26,000 न्यूनतम वेतन होना चाहिए। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का 7th पे कमीशन का ये रिकमेंडेशन है। ये एक तो मंत्री जी हमारी मांग है। दूसरा ये है कि जितने भी लेबर से संबंधित ऐसे बोर्ड हैं, जिसमें मिनिमम एडवाइजरी बोर्ड है, ईपीएफ का, ईएसआई का बोर्ड है, श्रम कल्याण बोर्ड है, जो निर्माण मजदूरों का जो बोर्ड बना है उसका एक बोर्ड है, गैर स्थायी कर्मचारियों का स्थायी कर्मचारी आयोग है, उसमें जो है मजदूर प्रतिनिधि होने चाहिए केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के, लेकिन कोई भी हमारा उसके अंदर प्रतिनिधि नहीं है। एक हमारी ये मांग आपसे है। एक ये जो आप जो निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड है उसके आप चेयरमैन है, मंत्री होने के नाते आप उसके चेयरमैन स्वतः ही है, तो उसमें जो मजदूरों को सुविधाएं नहीं मिल रही, रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है और 90 दिन की जो वेरिफिकेशन का जो पहले कानून था, जो ट्रेड यूनियनों को अधिकार था, वो वापस ले लिया गया था 2019 में, वो वापस ले लिया था। हम ये कह रहे हैं कि उस पर भी सरकार उस 90 दिन की वेरिफिकेशन का जो मसला है उसको हल करे। एक हमारे जो स्कीम वर्कर्स है या कच्चे कर्मचारी है, जिसमें गैर स्थायी कर्मचारी है, चाहे वो गवर्नमेंट हरियाणा के जो विभागों में अलग अलग यूनिवर्सिटीज के अंदर, कॉलेजों के अंदर, तो कॉन्ट्रैक्ट पे आज केरन के अंदर जो कर्मचारी काम करते हैं उनको भी सफाई किया जाए, हमारी मांग है। इसके अलावा जो ऑटो जो रिक्शा जो ड्राइवर यूनियन है, एक तो ट्रांसपोर्ट एक्ट में इतने तरह के जो टैक्स लगा दिए गए हैं, हमारा निवेदन ये है कि भाई इनको कम से कम जब ये अपना ऑटो लेते हैं तो बिना ब्याज के इनको पैसा, बिना ब्याज के इनको लोन मिलना चाहिए और जो ज्यादती होती है पुलिस के द्वारा वो ज्यादती ना हो। ऐसे हमारे यूनियन का दूसरी यूनियन मिसयूज कर रही है, उसके बारे में बार बार हम यहाँ के अथॉरिटी को हम लिखते हैं, लेकिन अभी भी इसका कोई समाधान नहीं हो रहा है, जबकि हाईकोर्ट का डिसीजन आया हुआ है। इसके बारे में भी हम आपसे आग्रह करते हैं और इन तमाम मसलों पर हम ये चाहते हैं कि आप जो वरिष्ठ जो अधिकारी, सीनियर जो ऑफिसर्स है हरियाणा गवर्नमेंट के लेबर डिपार्टमेंट के, उनके साथ आप बैठ के हमारी मीटिंग हो ताकि हमारा समाधान हो पाए।
अभी हम एक आप साइड में रख प्लीज। मंत्री जी आपके बीच में जो भी हमने इनके बीच वैसे तो 12 सूत्रीय पूरा मांग पत्र है, ये सब ग्रामीण सफाई कर्मचारियों का मांग पत्र है, तो इसमें लिखा हुआ हमने सारा। अरे साइड से खींच लो यार। तो मंत्री जी जो है वो एक बार आपसे कुछ बातचीत करेंगे। हमारे साथी मित्र स्वास्थ्य मंत्री बड़े नेता है और बहुत लंबे समय से कार्य करते हैं। बड़े संगठन के बड़े सदस्य रहे जय भगवान जी, विनोद जी, गुरु और तमाम पत्रकार शायद कर सके और सभी जिले से आयोजन मिल जाता है। मैं सभी तरह से बात करता हूँ। आज गुरु आज का दिन ऐतिहासिक पल है। वो इसको धन्यवाद का होगा और मैंने जो आपने मांग पत्र रखा है उसकी चर्चा करेंगे और जो मेरे संबंधित है उस सरकार से बात करेंगे और जो भी रास्ता निकले बचेगा। सरकार को किसी के खजाने को बढ़ने का काम नहीं है। यहाँ से टैक्स दिया यहाँ और यहाँ से जो कोई नौकरी में गया, कोई विकास में गया, किसी काम में तो सरकार किसी को किसी कम मिला, ज्यादा मिला, लंबा साल का बराबर मिले सकते यही तो ना। इसकी वजह से बात करें आप दोस्त कर रहे हैं। मैं देश में छत्तीस जाऊँगा, देश जाने के पता लगेगा मुझे समझाने में करने की जाएगा। अब जाऊँगा करते जो देखो बुलाया इतनी मीटिंग हुई है, मैंने बुलाया, मैं कराता हूँ इसलिए कराते हैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरे पे ड्राइवर नहीं है, ट्रांसपोर्ट मेरे पास नहीं है। हाँ इनकम करा देंगे, क्या कराएंगे सबका, जितने गए सब कराएंगे। कराएंगे मेरे पास आ जाए कभी जाकर करा देगा। जिंदाबाद 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 करा देगा। ओके मजदूर एकता जिंदाबाद 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 एकता जिंदाबाद 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 कच्चे कर्मचारी मजदूरों की एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद